उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आज नाग पंचमी है। बहुत सारे त्यौहार हम खाली भय के कारण मनाते हैं। जैसे समुद्र पूजा करते हैं, बम्बई में व्यापारी लोग समुद्र का चांदी का नारियल समुद्र को भेंट करते हैं, इसलिए कि समुद्र कहीं तूफान ना कर दे और कहीं हमारी आती हुई नावों को डुबो ना दे, हमारी जाती हुई नावों को डुबो ना दे, उसके लिए समुद्र पूजा करते हैं। दूसरी तरफ अपने यहाँ शीतला सप्तमी मनाते हैं। ठंडा खाना और शीतल रहना। कहते हैं देवी अगर नाराज हो गई और कहीं देवी निकल गई तो मुश्किल होगा, इसके लिए उस दिन ठंडा खाते हैं और ठंडे के साथ अपनी साधना करते हैं। शीतला देवी की ऐसे हमारे यहाँ एक शीतला सप्तमी मनाते हैं और दूसरा नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन पत्थर के नाग को पूजने के लिए हमारी बहनें जाती है, पत्थर का नाग पूजती है। पत्थर का एक नाग बनइयो, पूजे लोग लुगइयो रामा, पूजे लोग लुगइयो। असली नाग जब बाहर निकलियो, दे लाठी धमकइयो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना, अंधेरी दुनिया धर्म बिना, कैसे तरियो रे अंधेरी दुनिया। क्या करते, पत्थर के नाग को पूजने के लिए आते हैं। पता है कि पत्थर का नाग कुछ भी करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों नाग के सामने जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं, हल्दी कुंकु आदि सारा वहाँ उपयोग करते हैं। भगवानों, हमें चाहिए, हमारे संत कबीर ने कहा कि ऐसी पूजा करने से कभी धर्म होने वाला है नहीं, पर हम लोग ऐसा धर्म मानते हैं और किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। भगवानों, हमारे यहाँ कहा गया है पत्थर के नाग की पूजा करते हैं और असली नाग अगर निकल जाए तो बाप रे, असली नाग अगर निकल जाए तो दे लाठी धमकइयो रे, लाठी लेकर के हाथ में और उसको मारने में भी आगे पीछे नहीं देखते। भगवानों, हमें चाहिए हम जो सत्य है उसको समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में सत्य धर्म को लाने की कोशिश करें। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ तपस्या का बड़ा महत्व है। तपस्या करने वाले किस तरह से लाभान्वित होते हैं उसका उदाहरण है। मालेगांव के अंदर सुशीलाबाई बेद रहती थी। सुशीलाबाई बेद रायपुर की थी। वो रायपुर में उसकी ससुराल थी और मालेगांव में उसका पियर था। मालेगांव में ओस्तवाल की बेटी थी वो, और उसको क्या हो गया, अंदर में बेचैनी होने लग गई। तो उसने कहा, हमारा चातुर्मास था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा मार साहब आपके मुंह का मुझे तेला करवा दो, मेरे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे तेला करवा दो। हम लोग दुर्ग पहुँचे हुए थे। दुर्ग में गए, वहाँ 40 किलोमीटर वो वहाँ पे आई और कहने लगी मार साहब आपके मुंह से मुझे तेला पचका दो। तो हमने तेला पचकाया उसको, तो उसको अच्छा लगा। उसने कहा मार साहब, फिर वो आई 3 दिन के बाद। उसने कहा मार साहब 3 में 3 और बढ़ा दो। 3 में 3 मिला दिए, 6 हो गए, 6 के 9, 9 के 12, 12 के 15। इस तरह से उसने 28 तपस्या कर ली। कितनी हो गई? 28 उपवास। उसके पेट में गठाने थी। एक गठान मौसम्बी जितनी थी,
दूसरी गठान नींबू जितनी थी और तीसरी गठान सुपारी जितनी थी। और वो उसकी बेचैनी थी तो डॉक्टर ने उसको कहा था बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख का खर्चा लगेगा। इस तरह से सारा उसने क्या किया कि बैंक में गई, 2 लाख रुपए लेके आई। अपनी भाभी को मालेगांव से बुला लिया, मेरा बड़ा ऑपरेशन होने वाला है तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। भाभी भी वहाँ आ गई, सारी बातें हो गई और इधर इसके 28 दिन का तप हुआ और डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया ऑपरेशन तो करना ही है, एक बार कम से कम क्या कहीं कर लो ने चेकिंग करना है। क्या करे उसमें? सोनोग्राफी कर लो बोले, सोनोग्राफी करो उसके बाद देखा जाएगा। सोनोग्राफी करने गई, वो सुपारी जी की गांठ गायब हो गई। दूसरी मौसम्बी जितनी नींबू जितनी गांठ थी वो भी कम हो गई और मौसम्बी जितनी गांठ थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा बहन जी जो दवाई कर रहे हो वो दवाई लो, वही दवाई चालू रखो जिससे तुम्हारी गठाने सारी ख़त्म हो जाएगी, ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। तो वो वापस आई हमारे पास और कहने लगी मार साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब मेरी एक सब जो नींबू मौसमी जितनी गांठ थी वो सुपारी जितनी रह गई है, बाकी तो सारी गांठें गल के पानी हो गई है। तो आप देखो कितना तपस्या का फल है। तो हमने ये सारी बातें व्याख्यान में कही और धीरे धीरे उसका सारा उपवास बढ़ा नागे 36 उपवास करे नागे उन्हें। हाँ, आगे उसने 36 दिन तक उपवास किए। उसने उपवास कितने किए? 36 दिन तक। आचार्य के 36 गुण होते हैं, 36 दिन के उपवास किए उसने। तब तक उसकी गांठें पूरी गल के पानी हो गई थी। और इस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी में तपस्या का महत्व समझा। हमने लोगों को कहा देखो खाली तपस्या, ऑपरेशन करने वाले थे, 2 लाख बच गए वो बात अलग है। भाभी आई उसको कोई काम नहीं रहा और इस तरह से गठाने जल गई है, कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से तपस्या का इतना प्रभाव चारों तरफ फैल गया कि लोगों ने फटाफट मांस खमन किए। वहाँ कितने मांस खमन हुए? 41 हुए रायपुर के अंदर, क्योंकि लोगों ने ध्यान में आया कि तपस्या से रोग जलते हैं। तो उसने उस तरह से अपने जीवन में तपस्या की महिमा बताई। और भगवानों इस तरह से ये सच्चा बना हुआ प्रसंग है, एकदम खरा बना हुआ प्रसंग है। तो सुशीलाबाई मालेगांव का पियर है उसका और ओस्त वालों की बेटी है और उस ससुराल में वेद है वो। इस तरह से तपस्या के कारण से उसका रोग जल के खाक हो गया, ऑपरेशन टल गया, पैसे बच गए और उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। भगवानों तपस्या में बहुत ताकत होती है। एक उपवास करो तो उसके अंदर भी दूसरे दिन आप देखो बहुत अच्छी भूख लगती है। अब उपवास के पारने के दिन बहुत अच्छी भूख लगती है, रोज खाते रहो तो भूख नहीं लगती, पर उपवास करो तो पारने के दिन अच्छी तरह से भूख लगती है। भगवानों अपने जीवन में तपस्या भगवान महावीर का ये रास्ता है और भगवान महावीर ने हमेशा तप किया है, ऐसे हम भी तप करेंगे, अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी शांति और मंगल अपने आप होता रहेगा। भगवानों इस तरह से तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तपस्या करने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। अगर अपथ्य करे, चाहे जैसा पारने के दिन खा ले, तो फिर क्यों न कई करे मार साहब जिस वास करे ना जिसकी तबियत चौकी नहीं रहे। क्यों चौकी नहीं रहे? मुंडा मते काबू नहीं रखियो तो का भरता गया और पचे उतना त्रास आगे जाने। इस तरह से नहीं,
तपस्या के ढंग से करे, पारने के दिन और ज़्यादा जपे तो अपने आप तपस्या के फल अपने को देखने को मिलते हैं भगवानों। इस तरह से आज हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने तपस्या के ऊपर व्याख्यान दिया है और हमारे गंधर्व तप वाले तपस्वी भी यहाँ बैठे हैं। आगे चल कर के आप हो सकता है श्रीमिंदर तप भी कर सकते हैं आप। श्रीमिंदर तप अष्ट सिद्धि तप काढ़े मार देना 20 बहर मांझी होते हैं ना, तो 20 दिन का ये तप होता है। एक पारना और एक आसना, एक पारना एक आसना, इस तरह से 20 दिन करो तो श्रीमिंदर तप होता है और इससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है। अपने जीवन में कुछ न कुछ हम करते रहे। इसी सद्भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ।